महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो हमें सीख देता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए और कैसे नहीं। महाभारत हमें बताता है कि किस तरह से बुराई का हमेशा पतन होता है और बुराई का साथ देने वाले भी मिट जाते हैं, भले ही उन्हें अमरता का वरदान क्यों न प्राप्त हो। महाभारत यह भी बताता है कि बुराई अगर बुराई करने पर आमादा हो तो एक ताकतवर इंसान को उसका विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कभी चुप नहीं रहना चाहिए। भीष्म पितामह जैसा वीर और अमर योद्धा इस धरती पर कोई नहीं था। वो बहुत ताकतवर और ज्ञानी थे, लेकिन जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था तब वो इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन वो खामोश रहे। पितामह अगर चाहते तो कौरव कभी पांडवों के साथ अन्याय कर ही नहीं पाते, लेकिन वो हमेशा चुप रहे और नतीजा अंत में विनाशकारी युद्ध हुआ जिसमें भाइयों के हाथों भाई मारे गए। संपूर्ण कौरव वंश का विनाश हो गया। ये विनाश हमें सीख देता है कि किसी का बुरा चाहने वाले, किसी का हक हड़पने वालों का हमेशा विनाश ही होता है। ये संदेश है, इंसान को पाप करते हुए क्षणिक खुशी तो मिल जाती है, लेकिन ऐसा करके वह अपने पतन का मार्ग स्वयं ही चुन लेता है। ऐसे मार्ग की मंजिल हमेशा दुख भरी होती है। इंसान के द्वारा किए गए बुरे कर्म जीवन के अंत के बाद भी इंसान को हमेशा तिरस्कार का पात्र ही बनाते हैं। महाभारत सीख देता है शिक्षा के महत्व की और लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहने की। इसका एक उदाहरण तब सामने आता है जब गुरु द्रोण पांडवों को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान कर रहे थे। तब एक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करवाते हुए उन्होंने अर्जुन को पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा और उससे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन का जवाब था, गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, चिड़िया और वृक्ष ना वृक्ष पर लगा हुआ कोई पत्ता मुझे दिख रहा है। वहीं ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण एकलव्य का है, जो गुरु द्रोण के धनुर्विद्या सिखाने से मना करने के बाद जिस तरह से एकलव्य ने छिपकर गुरु द्रोण को अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते हुए देखा और स्वयं के अभ्यास से धनुर्विद्या सीख ली और एक कुशल धनुर्धारी बन गया। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान हमेशा कितना महत्वपूर्ण होता है और उसे केवल निष्ठा एवं एकाग्र होकर ही पाया जा सकता है, जैसा अर्जुन और एकलव्य ने पाया। महाभारत सीख देता है कर्ण के दानी होने की, कि किस तरह से कर्ण ने यह जानते हुए भी कि यदि एक कवच कुंडल उसके पास रहे तो युद्ध में उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी उसने अपने कवच कुंडल ब्राह्मण के रूप में आए इंद्रदेव को दान कर दिए। महाभारत सीख देता है कि इंसान भले ही कितना दानी क्यों ना हो, लेकिन जब वह पाप का साथ देता है तो पतन उसका भी होता है। दानवीर कर्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने कौरवों का साथ देकर बुराई का साथ दिया। महाभारत सीख देता है कि शब्दों को तोलकर बड़े ही सलीके से बोला जाए। कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जो दूसरों को बुरा लगे। द्रौपदी के कहे हुए शब्द इसी का एक उदाहरण है। जब द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, परिणाम महाभारत का युद्ध। महाभारत सीख देता है कि युद्ध और लड़ाइयों के परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होते हैं। हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लेकर इस महाभारत संग्राम में अर्जुन का सारथी बनकर सत्य के घोड़ों की लगाम अपने हाथों में पकड़ी और सत्य को विजय दिलाई। हमें सीख लेनी चाहिए कि आज भी भगवान सत्य के साथ हैं और हमेशा सत्य की जीत के लिए सत्य का ही साथ देते रहेंगे। इसलिए बुराई से बचें, सदैव सद्मार्ग पर चलें, शांति से प्रेम पूर्वक रहें। महाभारत जीवन का यही संदेश है।